वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कि टीयू के बैक पेपर कैरियर स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हुआ हूं। उनके ग्रेस मार्क्स रिलेटेड और उनका एग्ज़ाम फॉर्म और रेगुलर जो स्टूडेंट है उनकी फ़ीस के बारे में और एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के बारे में। वैसे मैं इसके पहले भी वीडियोज़ बना चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास कमेंट कर रहे हैं, कन्फ्यूजिंग में है कि उनको ग्रेस मार्क कैसे मिलेगा और कब तक मिलेगा और कैसे क्या उसका प्रोसीजर है, और अगर नहीं मिला तो अब क्या करना है। यानी सारे जो बैक और कैरियर की जो सारी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करने वाला हूं। और रेगुलर स्टूडेंट्स इस वीडियो को स्किप ना करें, ज़रूर वीडियो को देखें क्योंकि उनके बारे में इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, एग्ज़ाम फॉर्म और उनकी फ़ीस के बारे में और उनकी क्लासेस के बारे में। जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके बारे में बात करने वाला हूँ। लेकिन हम पहले बात करते हैं जो बैक पेपर के स्टूडेंट हैं उनके बारे में, कि उनका जो फ़ीस वगैरह के बारे में। जो बैक वाले स्टूडेंट हैं तो उनके लिए बता दूं, पहले हम बात करते हैं कि वो स्टूडेंट जिन्होंने कोरोना की वजह से वैसे पहले मैं बता चुका हूँ, कोरोना की वजह से जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम्स नहीं दिया था, यानी जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया था और बट उनका एग्ज़ाम्स नहीं हुआ था कोविड-19 की वजह से, तो उनका एग्ज़ाम फॉर्म और फीस जो पेमेंट कर चुके हैं उनको दोबारा पेमेंट नहीं करना है। और इस बारे में ज़रा भी डाउट ना रखें आपके ऊपर, आपके अंदर का ज़रा भी कन्फ्यूजिंग हो तो आप इसको भूल जाइए। आपको कोई भी फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपनी प्रिपरेशन करिए, पढ़ाई करिए। और दूसरी चीज़, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि रेगुलर स्टूडेंट को जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करने की जो डेट है मैं बता दूं, उनका रेगुलर और बैक वाले दोनों के लिए, तो कैरियर है या रेगुलर है, जो भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की डेट है 21 नवंबर 2020 पहले थी, और लेकिन अब उसको एक्सटेंड करके 31 कर दिया गया, 31 दिसंबर 2020। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं अभी दिखाऊंगा सबूत इसका क्या है। मैं आपको डाउट लग रहा होगा कि कैसे हुआ है, तो 31 दिसंबर उसका डेट हो गया है। लेकिन मैं अभी एक पॉइंट ज़रूर बताऊंगा, अगर आप वीडियो एंड तक नहीं देखेंगे तो फिर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप वीडियो पूरा एंड तक देखें। 31 दिसंबर कहाँ हुआ है वो नोटिस भी मैं आपको दिखाऊंगा, और जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो फीस पे करने की डेट है उसकी भी 31 दिसंबर 2020 हो गई है, यानी 31 दिसंबर 2020 उसकी भी लास्ट डेट है। अगर आप एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे नहीं करते हैं तो आप 31 दिसंबर तक कर सकते हैं, आपको टाइम उसकी डेट बढ़ा दी गई है। ये हो गई बात। और तीसरी बात ये है कि जो स्टूडेंट एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे करना है, कितनी फ़ीस पे करनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी फ़ीस पे कर रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनका फ़ीस पेमेंट हो नहीं पा रहा है, उनका ब्राउज़र में दिक्कत है, तो उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप एक दिन 2 दिन वेट कर लीजिए। वैसे आप आज 18 तारीख है, 21 आपके हिसाब से अगर आप 21 से पहले भी करना चाहते हैं तब भी आपके पास, आप थोड़ा वेट कर लीजिए 10 से 12 घंटा, यानी अबाउट 24 आवर्स, यानी आप 21 से पहले भी कर सकते हैं, तब भी आप एक दिन वेट कर सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो ब्राउज़र में इशू है। और चौथी चीज़ ये है कि जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए खुशखबरी है कि उनको जो पिछली बार जो फ़ीस लगती थी 8,200 रुपये लगती थी, लेकिन इस बार 8,756 ऐसे कुछ है, 8,756 रुपये के आसपास फ़ीस उनकी लग रही, नियर अबाउट। यानी इस बार 7,856 रुपीज़ करीब, यानी 8,000 से कम लग रही है उनकी फ़ीस, और पिछली बार 8,000 से 200 रुपये ज़्यादा लग रही थी। तो इसलिए इस बार उनके लिए खुशखबरी है कि उनको फ़ीस कम पे करनी है। और दूसरी खुशखबरी कैरियर स्टूडेंट के लिए कि उनको जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था एक और फ़ीस पे कर दी थी, उनको दोबारा फॉर्म भी नहीं फिल करना है, उनको कोई फ़ीस का चार्ज भी नहीं देना, तो उनको दोबारा फ़ीस भी पे नहीं करनी है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट ये है, जो कैरियर स्टूडेंट हैं और जो बैक वाले स्टूडेंट हैं, अब उनको ये डाउट होगा कि अगर हम फॉर्म फिल ना करें तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा एग्ज़ाम ना हो। तो यार जो कोविड-19 के बच्चे हैं, जो इन्होंने एग्ज़ाम, अगर आपने फॉर्म फिल किया था और फिर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ था कोविड-19 की वजह से आपके पास, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आपका एग्ज़ाम्स होगा जनवरी में या फरवरी में हो, लेकिन जो अभी तक नोटिस आई उसमें यही कि जनवरी में होगा या फरवरी। सबसे पहले बैक वालों का होगा, तो उसमें जो नोटिस में उसमें तो ये फरवरी में लिखा हुआ है, और रेगुलर वालों का मार्च में है। लेकिन कोविड-19 की अभी नोटिस नहीं आई है, उसमें सिर्फ बैक और कैरियर की नोटिस है। तो कोविड-19 का एग्ज़ाम्स चल रहा है कि जनवरी में होगा, तो जनवरी से पहले तो नहीं होगा, तो कंफर्म है, तो आप उसी से प्रिपरेशन करिए। लेकिन आपका भले जनवरी में हो, आपका कोई साल नहीं बढ़ेगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये बैक वालों का ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, मैं इसके पहले कई वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट अब भी कंफ्यूजिंग में हैं। उनको मैं बता दूं, जो ग्रेस मार्क्स का जो रूल है कि टीयू का जो है उन्हीं स्टूडेंट को मिलता है जो कि उसकी क्राइटेरिया के अंडर आते हों।
अगर आप क्राइटेरिया के अंदर में नहीं आते हैं, क्राइटेरिया के बाहर है, तो फिर आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। क्राइटेरिया उसकी ये है, नंबर 1 आपका CGPA उस सेमेस्टर में जिसमें आपका बैक है 5+ होना चाहिए, 5 या 5+ होना चाहिए। लेस देन आर इक्वल देन 5 आपका CGPA है, SGPA है, तभी आपको ग्रेस मार्क उसमें मिलेगा। और दूसरी कंडीशन ये है, जिस सेमेस्टर में आपका बैक है जो पेपर, उस सेमेस्टर में आपको किसी अदर सब्जेक्ट में ग्रेस ना मिला हो। और उसके बाद जो थर्ड कंडीशन ये है, आपको अंडर 7 मार्क्स का ही ग्रेस मिलेगा। अगर 15 के बाद बैच वाले हैं 7 मार्क्स यानी या 7 मार्क्स या उससे कम ही का ग्रेस मिलेगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को ज़्यादा मार्क्स मिला है तो उनको सुपर ग्रेस मिल जाता है। तो आप ये कोई जो है कंपलसरी नहीं, आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है आपको मिले ना मिले। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं AKTU को मेल करके। और उसके बाद जो कंडीशन है, जो 15 से पहले वाले स्टूडेंट हैं उनको 15 या 15 से पहले वाले उनको 10 नंबर का ग्रेस मिल सकता है। और कुछ स्टूडेंट इस कन्फ्यूजिंग में है कि AKTU का जो 7 नंबर का ग्रेस है वो सोच रहे हैं कि अपना एक सेमेस्टर में अगर उनका 2 बैक्स है तो ये सोच रहे हैं कि एक में 5 नंबर या 2 नंबर या 4 नंबर 3 नंबर, यानी उनको 7 नंबर दो सब्जेक्ट में ऐड करके मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप इस डाउट में बिल्कुल न रहें, क्योंकि आपको जो भी ग्रेस मिलेगा वो एक ही सब्जेक्ट में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक सब्जेक्ट में जो है 2 नंबर मिल जाए, एक सब्जेक्ट में 5 नंबर मिल जाए, ऐसा नहीं है। तो आप अगर इस डाउट में हैं तो आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दीजिए, वरना फिर आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपको केवल एक ही सब्जेक्ट में मिलेगा ग्रेस। या तो आप 2 नंबर के लीजिए या 5 नंबर के, केवल आपको वन ही सब्जेक्ट में आपको 1 टाइम से मिलेगा 1 ईयर में। डाउट में तो बिल्कुल ना रहे कि आपको 2 सब्जेक्ट में आप ले सकते हैं, क्योंकि और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका SGPA या CGPA 5 से कम है तो आपको ग्रेस नहीं मिलेगा। और उसमें मैंने कंडीशन बताई दी है कितने मार्क्स का मिलेगा और कैसे मेल करना है AKTU को, कैसे मिलेगा। तो आपको AKTU को मेल करना है AKTU कॉल सेंटर, मैं कई बार बता चुका हूँ, AKTU call center @aktu.ac.in। दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, AKTU call center @aktu.ac.in। आपको इस पर मेल करना है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमें रिप्लाई नहीं आया, हमें कोई, तो यार आप लोगों ने गलत मेल किया होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं AKTU कॉल सेंटर का जो सेंटर का स्पेलिंग गलत लिखते हैं। तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, CENTER होना चाहिए, CENTRE लिख रहे हैं तो उस पर आपको नॉट फाउंड बताएगा एड्रेस, और आपका मेल वहाँ नहीं पहुँचेगा। तो आप ज़रूर एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना AKTU कॉल सेंटर की। और उसके बाद आप जब अप्लाई कर देंगे और आपको ग्रेस मिल जाता है तो उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपको ग्रेस मिल गया है और आपका डिग्री प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट या फिर आपका डिग्री मिल जाती है, तो फिर आपको उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि उससे कोई आपको इफेक्ट पड़ेगा। और और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये कि बहुत सारे जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनका जो कुछ सेमेस्टर प्रीवियस सेमेस्टर में बैक था, अब उनको ऑटोमेटिक ग्रेस मिल गया है या ऑटोमेटिक ग्रेस उनको लग गया है। तो अब वो ग्रेस का मतलब ये होता है आपका जो रिजल्ट का स्टेटस होगा उसमें PWG यानी पास विद ग्रेस लिखा होगा, और जिस सब्जेक्ट में आपको मिला उसमें हैश का या फिर स्टार का वहाँ पे चिन्ह बना होगा, मार्क्स बना होगा। इसका मतलब ये है कि आपको ग्रेस मिल गया है। और उसके बाद जो स्टूडेंट को ग्रेस मिल गया है, अब वो चाहते हैं अगर एग्ज़ाम्स देना, क्योंकि अगर आप रेगुलर हैं, अगर आपका फाइनल हो गया है तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आप ग्रेस मार्क्स ले लीजिए, वरना फिर आपका साल बढ़ जाएगा। लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनका अगर ग्रेस मार्क मिला किसी सब्जेक्ट में तो उनके पास अभी टाइम है, जैसे अभी 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर बचा है तो वो आराम से पेपर दे सकते हैं, उनका अभी टाइम ड्यूरेशन नहीं बढ़ेगा, आप उसी टाइम में निकाल सकते हैं अपना। अगर आपका ग्रेस ड्यूरेशन में यानी अगर आप फाइनल नहीं हुए हैं तो आप ज़रूर फॉर्म फिल कर दीजिए उस बैग का जिसमें सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मिला है, आप उस सब्जेक्ट का ज़रूर फॉर्म फिल कर दीजिए, ताकि आपका नेक्स्ट बार जब पेपर देंगे और अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो आपका ऑटोमेटिक ग्रेस हट जाएगा और आपकी डिग्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वैसे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप दे देते हैं तो आपका ग्रेस हट जाएगा और कोई उससे आपसे पूछने वाला भी नहीं रहेगा कि ग्रेस क्यों लिया है और ग्रेस क्यों लगा है। और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजिंग में हैं कि अगर ग्रेस मार्क लगा है तो उससे डिग्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका जॉब वगैरह से। लेकिन ये है कि एक बार ज़रूर आपके डिग्री पे सवाल उठ सकता है कि ग्रेस क्यों लगा है आखिर, और मेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप
मेल के साथ साथ एक एप्लीकेशन भी लिख देंगे कि टीयू को अपनी यूनिवर्सिटी को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में फिर कोई दिक्कत ना है, प्रॉब्लम ना हो। तो आपको अपना मैटर टाइप कर देना है कि सर मुझे जो है ग्रेस में मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ और ग्रेस मुझे मिल गया ऑटोमेटिकली, जिसको मैं हटाना रिमूव करना चाहता हूँ, तो आपका ग्रेस हट जाएगा और आपको सिंपली मेल कर देना है कि टीयू को। उसके अलावा अगर आपकी कोई कन्फ्यूजिंग कोई समस्या है तो मुझसे पूछ सकते हैं। और लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया था कि मैं अभी जो पे एग्जामिनेशन फ़ीस और एग्जामिनेशन फॉर्म जो फिल की डेट एक्सटेंड हुई है, तो उसके बारे में, तो चलिए मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ। ये नोटिस आई हुई है, इसमें देखिए पूरा इसमें मेंशन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की ऑफिशियल नोटिस है ये, एकेडमिक सीजन 2020-21 रिवाइज्ड जो नोटिस आई है, न्यू नोटिस। उसमें देखिए और कौन कौन से ब्रांच के लिए, ब्रांच में यहाँ से दिखा दूँगा, उन्हें बहुत शिक्षकों को डाउट रहेगा, पूछेंगे कि हमारे ब्रांच की नहीं। अब यहाँ से देखते हैं BTech, B Pharma और B Arc, BHMCT और BOG, BFAD, MBA, सारे ब्रांचेस के लिए है ये, और MTech वगैरह, BTech, MTech, MCA। यहाँ से आप जब नीचे आएंगे, क्योंकि मैं नोटिस की वीडियोस बना चुका हूँ, अगर आपको चाहिए तो मुझसे कमेंट करके मांग सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ से मैं दिखाऊंगा आपको लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग एनरोलमेंट फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म, रेगुलर एंड कैरी ओवर एग्जाम फॉर्म। डेट 31 दिसंबर 2020। और उसके बाद ये हो गई डेट किसकी, फॉर्म फिल करने की। और उसके बाद लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग एग्जामिनेशन फ़ी फॉर बोथ सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन कैरी ओवर एंड एग्जामिनेशन फ़ीस, यानी बोथ का मतलब ये होगा बोथ सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन फ़ीस। देख सकते हैं कि रेगुलर और बैक दोनों के लिए है। 31 दिसंबर 2020 तक आप फीस पे कर सकते हैं। लेकिन देखिए एक डाउट भी है, क्योंकि ये जो नोटिस आई है, इस नोटिस में क्या है, 31 दिसंबर 2020 है फॉर्म फिल करने की और फीस पे करने की। लेकिन यार ये रिस्क वाला मुझे लग रहा है, मैं इसका सजेशन आपको बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप 31 दिसंबर तक वेट करिए, क्योंकि अगर आपको फॉर्म फिल ही करना है और आज 18 नवंबर है और आपके पास अभी टाइम है, समय है 21 नवंबर 2020 तक, 2 से 3 दिन का टाइम है, तो आप वेट क्यों कर रहे हैं? आपको जब एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है तो आप अभी फिल कर दीजिए और फीस भी अभी पेमेंट कर दीजिए, 21 तक में, 21 से पहले। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको और दिखा रहा हूँ, देखिए अभी मैं लेके चलता हूँ। ये देखिए मैं आपको एक टीयू के पोर्टल पे लेके आया हूँ। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, आपको अपना डैशबोर्ड पे ले जाके, एग्ज़ाम फॉर्म डैशबोर्ड है ये, तो आपको देखना ये है एग्ज़ाम फॉर्म डैशबोर्ड में कि यहाँ पे डेट क्या शो हो रही है, क्योंकि ये पोर्टल है जहाँ से आप अप्लाई करते हैं, जहाँ से आप अपनी फ़ीस पे करते हैं, जहाँ से आप अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं। यहाँ से देखिए साफ साफ लिखा हुआ फिल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, एग्ज़ाम फॉर्म 8 सेमेस्टर 2020-21, स्टार्टिंग डेट 28 अक्टूबर 2020 और इंड डेट ये देखिए ज़रूर, ये कंपलसरी है, 21 नवंबर 2020। इंड डेट क्या है, 21 नवंबर 2020 इंड डेट। और ये जो है पोर्टल में आपको यहीं से अप्लाई करना है और यहीं से आपको अपनी फ़ीस पेमेंट करना है। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ से आपका पोर्टल है, यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ डेट, यानी भले वहाँ पे नोटिस में डेट बढ़ा दिया गया है, लेकिन ये जो डेट है स्टार्ट 28 अक्टूबर को हुआ है और 21 नवंबर 2020 इसका एंड टाइम है 11:59 यानी 21 नवंबर को आपको रात होने से 12 बजे से पहले आपको पे कर देना है। तो यार आप रिस्क मत लीजिए, क्योंकि वहाँ पे 31 दिसंबर भले दिखा रहा है नोटिस में, लेकिन पोर्टल पे अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर प्रॉब्लम है तो बात अलग है, आप वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ज़रूर फॉर्म फिल कर दीजिए, उसकी फ़ीस भी पेमेंट कर दीजिए। उसके अलावा अगर आप कोई प्रॉब्लम है तो वेट कर सकते हैं। और मैं तो बता चुका हूँ आपको दोनों प्रूफ दिखा के, जो नोटिस में थी वो, आपको पोर्टल में जो थी वो। उसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजिंग है बैक से रिलेटेड, ग्रेस से रिलेटेड, आपको ग्रेस मिलेगा कि नहीं, आपको ग्रेस चाहिए तो कैसे अप्लाई करना है, या फिर दूसरी चीज़ मैं बता दूं आपके लिए, आप बैक हैं, कैरियर, जो भी स्टूडेंट हैं, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो मुझसे कमेंट करके मांग सकते हैं। आपको नोट्स या क्वांटम कमेंट करेंगे, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स या क्वांटम किसी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम सब्जेक्ट का मेरे पास है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वांटम, PDF नोट्स, हैंड राइटिंग नोट्स वगैरह की नीड्स है तो मुझसे कमेंट करके मांग सकते हैं। फ्री में, कोई चार्ज नहीं है आपका उसके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।